शैलो फाउंडेशन। शैलो फाउंटेन पहले कितनी तरह के होते हैं? आइसोलेटेड, स्ट्रिप, स्प्रेड, स्ट्रैप, कंबाइंड, मैट ड्राफ्ट। स्ट्रैप तब प्रोवाइड किया जाता है जब डिफरेंशियल सेटलमेंट हो। कंबाइंड फुटिंग में आपको पता है रेक्टेंगल में इक्वल रहेगा, ट्रेपेजॉइडल में अनइक्वल। अब क्यू जी इज़ द ग्रॉस प्रेशर। ग्रॉस प्रेशर की कितना टोटल नीचे लग रहा है, वेट टोटल लोड के कारण, सॉइल के कारण, फुटिंग का अपना वेट, तो तीनों के वेट के समेशन से होता है। उसके बाद नेट पर क्यू नेट में हम लोग सॉइल का प्रेशर नहीं लेते, बस लोड और फुटिंग लेते हैं। तो क्यू नेट हो जाएगा क्यू जी ग्रॉस माइनस गामा डी एफ। फिर क्यू यू अल्टीमेट, मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर या मिनिमम ग्रॉस प्रेशर जिस पे सॉइल फेल कर जाए इस क्यू यू अल्टीमेट। फिर क्यू नेट अल्टीमेट, मैक्सिमम नेट प्रेशर या मिनिमम नेट प्रेशर जिसमें शेयर फेलियर हो जाए। उसके बाद क्यू नेट सेफ, मैक्सिमम नेट प्रेशर फेलियर जिस पे फेलियर ना हो। सेफ, मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर जिसमें फेलियर ना हो। तो समझ रहे, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यू अल्टीमेट क्या हो गया? मैक्सिमम ग्रॉस या मिनिमम ग्रॉस जिस पे फेलियर हो। क्यू नेट अल्टीमेट, मैक्सिमम नेट या फिर मिनिमम नेट जिस पे शेयर फेलियर हो। क्यू नेट सेफ, मैक्सिमम नेट लेकिन फेलियर इस पे ना हो। और क्यू सेफ हो गया मैक्सिमम ग्रॉस जिस पे फेलियर ना हो। अब क्यू नेट अल्टीमेट होता है क्यू यू माइनस गामा डी एफ। पहले क्यू यू निकलेगा, फिर क्यू नेट अल्टीमेट क्यू यू माइनस गामा डी एफ, फिर नेट सेफ क्यू एन यू अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फिर क्यू सेफ इज इक्वल्स टू क्यू नेट सेफ प्लस गामा डी एफ। क्यू सेफ ही होता है क्यू अल्टीमेट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। सेफ लोड होता है क्यू सेफ इंटू एरिया। क्यू नेट सेफ होता है क्यू एन एस क्यू नेट सेफ इंटू एरिया। अब फेलियर्स कितने तरह के होते हैं? जनरल शेयर फेलियर होता है, लोकल शेयर फेलियर होता है, पंचिंग शेयर फेलियर होता है। जनरल शेयर फेलियर में साइड में देख सकते हीविंग हो रहा है, फाई की वैल्यू लेस देन 30 डिग्री है, क्लियर कट फेलियर होता है और ये मीडियम से डेंसेंट में होता है। लोकल शेयर फेलियर फाई लेस देन 28 डिग्री है और लूज सैंड में होता है या एनसीसी में होता है। क्लियर कट इसमें नहीं होता है, इसमें नीचे भी जाता है हल्का सा, हीविंग नहीं होता है। पंचिंग शेयर फेलियर आप देख ही रहे, पूरा नीचे चला जाता है। टर्जागीज जोन, अब टर्जागी ने 3 जोन आइडेंटिफाई किए, जोन 1, जोन 2, जोन 3। जोन 2 है रेडियल शेयर जोन या प्लास्टिक जोन। जोन 3 है लीनियर जोन। जोन 1 में फाई की वैल्यू हॉरिजॉन्टल से फाई है और ये लीनियर वाले में जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से वो 45 माइनस 5/2 है। ये इंपॉर्टेंट रखना है, याद रखना है। उसके बाद टर्जागी के फॉर्मूलाज पे आ जाते हैं जिसमें गामा 1 फुटिंग के साइड वाला और गामा 2 फुटिंग के नीचे। क्यू यू सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एन गामा, ठीक है। एन सी एन क्यू एन गामा बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स है। स्ट्रिप के लिए सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा एन गामा स्क्वायर, 1.3 सी एन सी प्लस गामा एन क्यू प्लस 0.4 बी गामा एन गामा, ठीक है। उसके बाद सर्कल के लिए 1.3 सी एन सी प्लस गामा एन क्यू प्लस 0.3 बी गामा एन गामा। रेक्टेंगुलर राफ्ट 1 प्लस 0.3 बी बाई एल सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस ब्रैकेट 1 माइनस 0.2 बी बाई एल हाफ बी गामा एन गामा। लोकल शेयर फेलियर है, फाई की वैल्यू लेस देन 28 डिग्री, तो मोबलाइज कोहेजन 2/3 सी एंड मोबलाइज फ्रिक्शन एंगल tan इनवर्स ब्रैकेट 2/3 tan फाई। स्कैम्पटन्स प्रेशर ओनली सी सॉइल, एन सी जो होता है इज प्रपोर्शनल टू डी एफ अपॉन बी। क्यू नेट अल्टीमेट यहाँ निकलता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, नेट अल्टीमेट सी एन सी। अब एन सी की वैल्यू निकलेगी स्ट्रिप 5 1 प्लस 0.2 डी एफ बाई बी, स्क्वायर सर्कल एन सी इज इक्वल्स टू सी 1 प्लस 0.2 डी एफ बाई बी। रेक्टेंगुलर राफ्ट एन सी इज इक्वल्स टू 5 1 प्लस 0.2 डी एफ बाई बी
1 + 0.2 B/L। रैंकाइंस कोएजनलेस और प्रेंटल 9C में NC होता है 5.14। अगर क्लेई सॉइल है तो उसमें ऑब्वियसली NC NQ N गामा NC हो जाएगा 5.7, NQ 1 और N गामा 0। मेयर ऑफ QU इज इक्वल्स टू CNC प्लस गामा DF NQ प्लस हाफ B गामा N गामा। और बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर आ जाएगा SC/DC/IC SQ/DQ/IQ S गामा D गामा I गामा। और फिर टोटल इसमें इसेंट्रिक लोडिंग लगता है, तो अगर वन वे इसेंट्रिसिटी है तो B डैश इज इक्वल्स टू B माइनस 2EX, L डैश इज इक्वल्स टू L माइनस 2EX, A डैश है तो A B डैश L डैश। नेट सेफ पूछा है तो Q नेट सेफ एरिया A डैश नया वाला। सेफ लोड पूछा है तो Q सेफ A डैश। इसमें एक न्यूमेरिकल जो सर ने करा है उसमें ज़रूर याद रखिएगा डाउट वाला पार्ट जो रहता है। IS कोड वगैरह रहेगा तो CNC SC/DC/IC QDF NQ -1 SQ/DQ/IQ हाफ B गामा N गामा। उसके बाद वाटर करेक्शन फैक्टर इसमें लगता है। उसके बाद S गामा D गामा N गामा S गामा D गामा I गामा। वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर हाफ 1 + Z/B Z नीचे जितना भी। उसके बाद स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट जो भी होता है इसमें 150 mm पहला इग्नोर किया जाता है, फिर बाकी सारी लिया जाता है। N नोट हो गया ऑब्जर्व्ड, और N1 अगर पहला वाला करेक्शन लगाना है तो N1 इज इक्वल्स टू N0 360 अपॉन इफेक्टिव प्लस 70। वाटर टेबल डायनेंसी फाइन करेक्शन लगाना है तो N2 इज इक्वल्स टू 15 प्लस N1 माइनस 15 अपॉन 2। उसके बाद पाइल लोड टेस्ट। पाइल लोड टेस्ट में क्या होगा, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अगर निकालना है तो क्ले में तो सेम रहेगी QU अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ QU फुटिंग इज इक्वल्स टू QU प्लेट। सैंड में QU अपॉन फुटिंग इज डिवाइडेड बाय QU प्लेट इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ BF अपॉन BP। तो समझ गए, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्ले QU फुटिंग इज इक्वल्स टू QU प्लेट। सैंड में QU footing upon QU plate is equals to width B of footing upon B of plate। allowable bearing pressure या safe settlement pressure clay SF upon SP is equals to BF upon BP। sand SF upon SP is equals to BF upon BP bracket BP plus 0.3 bracket closed BP नीचे BP BF प्लस 0.3 फुल ब्रैकेट क्लोज। तो इसका फॉर्मूला एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, SF अपॉन SP इज इक्वल्स टू BF अपॉन BP, फिर उल्टा हो जाएगा BP प्लस 0.3 BF प्लस 0.3 होल का पावर स्क्वायर, सब कुछ मीटर्स में। उसके बाद फिर फ्लेक्सिबल सेटलमेंट और रिजिड सेटलमेंट। फ्लेक्सिबल सेटलमेंट में कॉन्टैक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म रहता है और इलास्टिक सेटलमेंट यूनिफॉर्म नहीं रहता है। रिजिड में कॉन्टैक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म रहता है और इलास्टिक सेटलमेंट यूनिफॉर्म नहीं रहता है। तो फ्लेक्सिबल में डायग्राम देख सकते हैं, 3 बनेंगे, पहला दूसरा तीसरा। उसके बाद ये फ्लेक्सिबल का है। उसके बाद इलास्टिक सेट कॉन्टैक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म रहता है, तो ऐसा फिर ऐसा, पहले स्ट्रेट फिर डाउन फिर अप। और रिजिड वाले में कॉन्टैक्ट इलास्टिक सेटलमेंट यूनिफॉर्म रहता है, तो वो रेक्टेंगल 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 और कॉन्टैक्ट प्रेशर अप डाउन अजीब सा। क्ले सैंड सिल्ट, पहला क्ले सैंड सिल्ट, क्ले सैंड सिल्ट। उसके बाद अगर वाटर टेबल का इन्फ्लुएंस अगर हमें ज़रा सा भी दिख जाता है, तो अगर ZB वाले जोन में अगर वाटर टेबल का इफेक्ट आ रहा है तो गामा 2 में यानी चेंजेस आएगा, गामा 1 तो वही रहेगा। तो गामा 1 में कोई चेंज नहीं होगा, गामा 2 में चेंजेस होगा, तो गामा 2 क्या हो जाएगा। अब सेकेंड वाले में आ रहा है तो Z डेप्थ पे आया, तो ऊपर गामा 1 नीचे गामा 2, Z तो नीचे B माइनस Z, तो एवरेज क्या हो जाएगा गामा 2 का सबमर्ज्ड में, गामा 1 Z1 प्लस गामा 2 B माइनस Z अपॉन B। इसको वहाँ पे ले जाएंगे, डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे, वो हाफ वाला रहेगा। तो बस इससे
अब 1 में आ जाएगा तो फिर 2 सबमर्ज्ड हो जाएगा और 1 वाले में एवरेजिंग कर देंगे, तो ठीक है, आगे ईजी है, ऐसा कोई इशू नहीं है। पाइल फाउंडेशन क्ले, पहला फार्मूला QUP NCAE प्लस अल्फ़ा CAS, QUP 9CAE प्लस लैम्डा इफेक्टिव स्ट्रेस एवरेज प्लस 2CAS, सैंड QUP इज इक्वल्स टू इफेक्टिव स्ट्रेस NQAE प्लस K इफेक्टिव स्ट्रेस एवरेज tan phi AS। अब साइड में फार्मूला AE और AS का, सर्किल है तो π/4d² और एरिया सरफेस एरिया πdl, स्क्वायर है तो नीचे का एरिया b² और सरफेस एरिया 4bl। अब अगर यही सैंड में अगर दो टाइप का कंडीशन बन जाता है तो ऊपर वाले में α1 L1, नीचे वाले में समर्ज्ड है चूँकि, तो α1 L1 प्लस α2 L2। अब QSF क्या हो जाएगा, K ट्राइंगल एवरेजिंग tan phi AS1, नीचे वाले का K ट्रेपेजॉइडल एवरेजिंग tan phi AS2। अब इंजीनियरिंग न्यूज़ रिकॉर्ड फार्मूला QUP इज इक्वल्स टू WH/S प्लस C, वेट किलो न्यूटन, हाइट जो है ये आप जिस भी यूनिट में रखे, S सेटलमेंट पर ब्लो मीटर, C ड्रॉप हैमर 2.5 सेंटीमीटर, मीटर में सब कुछ मीटर में कन्वर्ट कर देना है, तो WH/S प्लस C ये QUP है, S सेटलमेंट पर ब्लो, C ड्रॉप है तो 2.5 सेंटीमीटर, W किलो न्यूटन, और Q सेफ हो जाएगा QUP/6, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 ही लेता है। QUP एफिशिएंसी H, एफिशिएंसी B, WH/S प्लस C/2, वेट किलो न्यूटन, H हाइट मीटर, सेटलमेंट पेनिट्रेशन पर ब्लो मीटर, C मीटर, और Q सेफ इसमें होता है QUP/3, एफिशिएंसी 1 होगा अगर ड्रॉप है तो, 0.75 होगा अगर शैश है तो, और अगर इंजीनियरिंग न्यूज़ रिकॉर्ड में बात करें तो शैश डैश का C 0.25 सेंटीमीटर, ड्रॉप का 2.5। उसके बाद स्टैटिक डच पेनिट्रेशन जो होता है, इसमें FR हो जाएगा स्लीव फ्रिक्शन अपॉन टिप रेजिस्टेंस, और अगर ड्राइव या डिस्प्लेसमेंट पाइल है तो QCAB प्लस QC डैश अपॉन 2AS, ठीक है। ड्राइव डिस्प्लेसमेंट स्टैटिक वाले में QCAB प्लस QC डैश बाई 2AS। अब अगर ग्रुप का सेटलमेंट होने वाला है तो ग्रुप में पहले M×M, फिर B इज इक्वल्स टू M-1S प्लस D, क्ले है तो QUG इज इक्वल्स टू 9CAE प्लस CAS, ये ग्रुप वाले की बात हो रही है, तो सबसे M×M, B इज इक्वल्स टू M-1S प्लस D। अब क्ले है तो QUG अल्टीमेट ग्रुप इज इक्वल्स टू 9CAE प्लस C-AS। सैंड है तो QUG इफेक्टिव NQAE प्लस K इफेक्टिव स्ट्रेस tan phi AS, α1 होगा क्योंकि वही सेम है। तो अब अगर इसमें सेफ़ की बात करेंगे, सेफ़ लोड या Q सेफ़, तो ये मिनिमम होगा QUG/F या फिर N/QUP/F, इन दोनों का मिनिमम। ग्रुप एफिशिएंसी होगा QUG/N/QUP, और कन्वर्ज ले बारे होता है एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 - 5/90 ब्रैकेट M(n-1) प्लस NM-1/Mn ब्रैकेट क्लोज। 5 होता है tan इनवर्स दो पार्टिकल के बीच में, S स्पेसिंग हो गया, D डायमीटर हो गया, तो 5 हो गया tan इनवर्स T/S। अब अगर GSR है ग्रुप सेटलमेंट रेशियो, तो पाइल में एंड बेयरिंग, तो पहले वाले केस में अगर पाइल एंड बेयरिंग है या स्टिफ है और हार्ड है, तो राफ्ट L डिस्टेंस पे लगेगा। फिर उसके बाद वही अपना, अगर 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल है तो N1/2 हो गया, और इफेक्टिव निकल जाएगा फोर्स अपॉन एरिया या Q/B + 2NZ का होल स्क्वायर,
मतलब इंक्रीज इन प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो क्यू किलो न्यूटन अपॉन बी प्लस 2 NZ का होल स्क्वायर, और डेल्टा एच क्या हो गया, H0 cc अपॉन 1 + E0 लॉग इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस इंक्रीज अपॉन इनिशियल। अब अगर पाइल फ्रिक्शन पाइल है और तो, और या फिर लूज सैंड लूज है, सॉफ्ट है, क्ले है या NCC है, तो इसमें राफ्ट 2/3 पे प्लेस करते हैं, तो H0 हो गया पूरा और Z हो गया H0 का आधा, और वही डेल्टा एच ऐसे निकालेंगे, H0 cc अपॉन 1 + E0 लॉग ऑफ इनिशियल इफेक्टिव प्लस चेंज अपॉन इनिशियल, और cc हो जाएगा 0.009 लिक्विड लिमिट -10। और यही केस 3 हो गया अगर दो टाइप का है, ऊपर सॉफ्ट हो गया नीचे स्टिफ हो गया, तो L1 पे सॉफ्ट है, L2 पे स्टिफ है, और L2 के 2/3 पे 2/3 L2 पे रखेंगे राफ्ट को, और उसके नीचे बाकी पूरा H0 हो गया और Z आधा हो गया। अब GSR होता है 4B + 2.7 अपॉन B + 3.6 का होल स्क्वायर। GSR फिर से बोल देता हूँ, 4B + 2.7 अपॉन B + 3.6 का होल स्क्वायर। अब स्किन फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है, स्किन फ्रिक्शन में अगर हम बात करें कि लूज मिट्टी हो गई या सॉफ्ट हो गया या फिल हो गया या ऑर्गेनिक, लूज़ मिट्टी हो गई, सॉफ्ट हो गई, फिल हो गई, ऑर्गेनिक, अगर जिसने भी लेंथ तक अगर L1 लेंथ तक होगी तो स्किन फ्रिक्शन बस उसी लेंथ तक होगा। स्किन फ्रिक्शन इज़ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। क्ले है तो QNF, ग्रुप के लिए सिंगल, तो QNF क्ले अल्फ़ा एंड बेरिंग होगा नहीं, सो अल्फ़ा C πd L1, क्योंकि L1 डिस्टेंस तक है तो अल्फ़ा C πd L1। सैंड है तो QNF पहले K फिर इफेक्टिव स्ट्रेस जो कि गामा जो भी है वेट यूनिट वेट इंटू L1/2 क्योंकि 0 से नीचे, सो K गामा L1/2 tan phi πd L1। अब अगर ग्रुप का है तो इंडिविजुअल के लिए हो जाएगा N α1 C πd L1। तो ग्रुप के लिए अगर इंडिविजुअल है तो N इंटू अल्फ़ा C πd L1, और ग्रुप है तो C 4BL प्लस वेट ऑफ सॉइल इन नेगेटिव जोन B² L1 बाय गामा यूनिट वेट, इन दोनों का मैक्सिमम। अब अगर रीज या मेटलॉक की बात करें तो ये इलास्टिक के लिए होता है, इसमें सॉइल स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है और स्मॉल मॉडुलस का लीनियरली वेरिएशन होता है। तो T होता है √5EI/K, और अगर पाइल हेड फ्री होता है तो mg 0 होता है, कम्प्लीटली फिक्स होता है तो mg होता है -0.93 QGT, और y होता है YA + YB। अगर अंडर रिम्ड पाइल की बात करें तो ये हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज में होता है, कास्ट इन C2 होता है। एक्सपेंसिव सॉइल के लिए होता है तो एक्सपेंसिव सॉइल ज़्यादातर C सॉइल होता है। तो अगर सिंगल बल्ब है तो QUP लग रहा होगा, लोड बल्ब पे एक ही बल्ब है तो उसका DU है और टोटल D है। तो अगर हम लेंथ बल्ब तक L है तो ऊपर वाले पार्ट में बल्ब से ऊपर स्किन फ्रिक्शन रख रहा होगा, फिर बल्ब के नीचे जो पाला पार्ट है उस पर एंड बेयरिंग 2 लग रहा होगा और नीचे तो एंड बेयरिंग लग ही रहा होगा, तो C1 C2 C3। तो इसमें QU क्या हो गया, अल्टीमेट QSF + QE1 + QEB2, एंड बेयरिंग 1 एंड बेयरिंग 2। तो QSF क्या हो गया, अल्फ़ा C1 πd L1 9C3 π/4 D² और 9C2 π/4 DU² - D²। अब डबल एंड मल्टीपल बल्ब है तो उसमें QUP लगा, और पहले L1 डेप्थ है ग्राउंड से लेके फर्स्ट बल्ब का, L2 है फर्स्ट बल्ब से सेकेंड बल्ब, ठीक है, और एंड बेयरिंग 2 बार 2 लगेगा, एक तो बल्ब पे एंड बेयरिंग और एक नीचे ग्राउंड से नीचे का एंड बेयरिंग।
उसके बाद फिर तो कोएशन क्या है, C1 C2 C3 C4। तो इसमें टोटल क्यू यू कितना हो जाएगा, अल्फ़ा C1 पाई डी L1। उसके बाद फिर SF2 क्या हो जाएगा, क्योंकि सॉइल में लग रहा है तो अल्फ़ा 1 C1 पाई डी यू L2। क्यू एंड बियरिंग 1 जो सबसे नीचे वाला है 9 C4 पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और एंड बेयरिंग जो बल्ब के जस्ट नीचे लगेगा 9 C3 पाई बाई 4 डी यू स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब पाइल पुलिंग कैपेसिटी क्या होती है, पाइल टेंसाइल कैपेसिटी भी बोलते हैं इसको। सो अल्फ़ा सी ए एस प्लस डब्ल्यू पी वेट ऑफ पाइल है। सो पाइल टेंसाइल कैपेसिटी क्या हो गई, अल्फ़ा सी ए एस एरिया, सरफेस एरिया, प्लस डब्ल्यू पी। नेट अल्टीमेट पुल आउट क्या होगा, अल्फ़ा सी ए एस, वेट हट जाएगा। अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ सिंगल बल्ब अंडर रीम्ड पाइल क्या होगा, वेट डब्ल्यू पी। उसके बाद अल्फ़ा सी पाई बाई 4 डी स्क्वायर प्लस 9 सी पाई बाई 4 डी यू स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, ये अल्टीमेट टेंसाइल है बल्ब वाले केस का। तो वेट हो गया, फिर अल्फ़ा सी पाई बाई 4 डी यू स्क्वायर होगा। उसके बाद फिर अल्फ़ा 1 हो जाएगा क्योंकि सेम सॉइल है, और 9 सी पाई बाई 4 डी यू स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इसी तरह ये पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर क्लियरेंस रेशियो की बात करेंगे। तो पहले डायग्राम बनाएंगे सैम्पलिंग का, फिर कटिंग का। इनसाइड क्लियरेंस क्या हो गया, D3 माइनस D1 अपॉन D1 इंटू 100। आउटसाइड क्लियरेंस क्या हो गया, D2 माइनस D4 अपॉन D4 इंटू 100। और एरिया रेशियो क्या हो गया, D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर इंटू 100। तो इस तरह ये भी हो गया।